एक ऐसी कहानी जो आपको भावनात्मक रूप से जोड़े और साथ ही हर सीख आपके भीतर उतर जाए। कहानी मानसिक ताकत की तलाश। आरव एक हारा हुआ नौजवान जिसे अपनी जिंदगी बेकार लगती है। दयाराम बाबा एक बुजुर्ग जिन्होंने जीवन की असली लड़ाइयां जीती हैं। स्थान एक पहाड़ी गांव जहां सच खुद से टकराता है। भाग एक टूटन। आरव शहर का लड़का था। बड़े सपने, बड़ा जोश, पर अब बिखरा हुआ। बिजनेस फेल हो गया था, रिश्ते टूट चुके थे और वो खुद से नफरत करने लगा था। एक दिन वह अकेलेपन से भागते भागते पहाड़ों की ओर निकल गया। वहीं उसे मिले दयाराम बाबा, जिनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर सुकून। बाबा बोले, तू टूटा नहीं है बेटा, तू बस थक गया है। चल बैठ, तेरी थकान उतरवाता हूं। और यहीं से शुरू हुआ 13 दिनों का सफर। हर दिन एक सीख, हर दिन एक जख्म पर मरहम। दिन एक, अपने लिए अफसोस करना छोड़। आरव बोला, मेरे साथ बहुत गलत हुआ बाबा। बाबा मुस्कराए और कहा, क्या अपने जख्मों को रोज सहलाने से वो भर जाएंगे? जो गुजर गया वो अध्याय है, जिंदगी नहीं। उस दिन आरव ने अपने लिए रोना बंद किया। दिन दो, अपनी ताकत दूसरों को मत दे। आरव ने कहा, लोग जो कहेंगे वही तो सच है न? बाबा बोले, नहीं, जब तक तू उन्हें अपना मन चलाने नहीं देगा तब तक वो बस बोलेंगे, पर असर तुझ पर तभी होगा जब तू इजाजत देगा। उस दिन से आरव ने दूसरों की राय को अपनी नियति बनाना बंद कर दिया। दिन तीन, बदलाव से डरना छोड़। आरव बोला, मैं पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। बाबा ने एक बीज दिखाया जो मिट्टी से झांक रहा था। जो बीज बढ़ने से डरता है वो कभी पेड़ नहीं बनता। आरव ने बदलाव को गले लगाया। दिन चार, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकता उस पर समय मत बर्बाद कर। बारिश हो रही थी और आरव गुस्से में था। बाबा बोले, बारिश तुम्हारा गुस्सा नहीं समझेगी, पर अगर तुम चाय बनाओगे तो शायद आनंद मिलेगा। उस दिन आरव ने सीखा, परिस्थिति से लड़ो मत, उसका उपयोग करो। दिन पांच, सबको खुश करने की कोशिश मत कर। बाबा ने आरव से कहा, आज से सबको हाँ बोल, चाहे तू थक जाए, चाहे अपमान हो। शाम को आरव टूट चुका था। बाबा बोले, देखा, सबको खुश कर और खुद को खो दे, ये सौदा समझदारी नहीं। दिन 6, जोखिम से मत भाग। बाबा ने उसे खाई के पास ले जाकर कहा, उस पार जाना है, क्या करेगा? आरव बोला, डर लगता है। बाबा बोले, डर तो तैराक को भी लगता है, मगर वो डूबना नहीं छोड़ता। आरव ने डरते हुए पहला कदम बढ़ाया और पाया कि जमीन तो मजबूत थी। दिन 7, अतीत में मत जी। आरव बार बार अपने अतीत की बातें करता रहा। बाबा ने एक पुरानी किताब में आग लगा दी। जब कहानी खत्म हो जाए तो किताब जलाना जरूरी है, ताकि तू अगला अध्याय लिख सके। दिन 8, वही गलती दोहराना मत। बाबा ने आरव से कहा, आज वही गलती कर जो पहले की थी। आरव हंस पड़ा, अब नहीं बाबा, अब मैं समझ गया हूं। सीख लेना सजा नहीं, समझदारी है। दिन 9, दूसरों की सफलता से जलन मत कर। एक दिन गांव में एक नौजवान का बहुत सम्मान हुआ। आरव चुपचाप बैठा था। बाबा बोले, उसकी सफलता तुझे डरा रही है या सिखा रही है? आरव बोला, आज पहली बार मैं प्रेरित महसूस कर रहा हूं। दिन 10, पहली हार में हार मत मान। आरव ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और फिसल गया। बाबा बोले, गिरा? अच्छा हुआ, अब चढ़, मगर पहले से समझदारी से। दूसरी बार वो ऊपर तक पहुंच गया। दिन 11, अकेलेपन से मत डर। एक रात बाबा ने उसे अकेले झोपड़ी में भेजा। पहले तो डर लगा, फिर आरव को खुद की आवाज सुनाई दी, एक सच्ची, शांत आवाज, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद भी काफी हूं। दिन 12, दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी। बाबा बोले, दुनिया तेरी कहानी नहीं पढ़ेगी जब तक तू खुद उसे लिखना शुरू न करे। आरव बोला,
अब मांगूंगा नहीं, बनाऊंगा। दिन 13। तुरंत नतीजे मत मांग। आरव बोला, बाबा अब क्या? बाबा बोले, अब कुछ मत कर, बस रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता चल। कुछ महीने बाद तुझे खुद फर्क दिखेगा। अंतिम दिन, विदाई। आरव अब वैसा नहीं था जैसा आया था। उसकी पीठ सीधी थी, आंखों में चमक थी, और सबसे खास, वो खुद से प्यार करने लगा था। बाबा बोले, मानसिक ताकत जिम में नहीं बनती, यह तब बनती है जब तू दुख में मुस्कराना सीख जाए और खुद को थामना भी सीख जाए। सीख। 13 बातें जो आरव ने नहीं की, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब वह दुनिया जीतने नहीं निकला था, वो खुद से हार मानना छोड़ चुका था। और अधिक वीडियो जो आपको बहुत कुछ बताएगी तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।